मित्रों, राधे राधे। मित्रों, जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान गीता में मौजूद है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को एक चक्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम नर हो और मैं नारायण। इसलिए हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु के मोह में मत उलझो। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। पुनर्जन्म की यह है अद्भुत कहानी। धार्मिक दृष्टि से पुनर्जन्म की बातों को स्थापित करने वाली कुछ कथाएं भी पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। महाभारत में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन दुखी होकर विलाप करने लगे। अर्जुन की बुरी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु की मुलाकात हुई तो अर्जुन भावुक हो उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से जा लिपटे। अभिमन्यु ने अर्जुन की इस दशा को देखकर कहा कि आप एक जन्म में मेरे पिता बने हैं और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका पिता रह चुका हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल नहीं हुआ था। इसलिए वापस पृथ्वी पर लौट जाओ। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें पुनर्जन्म का ज्ञान मिल गया। पूर्वजन्म के गुण इस जन्म में ऐसे दिखते हैं। मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व पर हुई शोधों में दो शोध रिसर्च महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनमें एक अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के निर्देशन में हुई। 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक रिपोर्ट रिंकारनेशन एंड बायोलॉजी के नाम से तैयार हुई। दूसरी शोध बंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए डॉक्टर सतवंत पसरिया के निर्देशन में हुई। पसरिया ने भी एक क्लेम्स ऑफ रिंकारनेशन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेज इन इंडिया शीर्षक ले लिखी। इसमें भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन इन रिपोर्टों और निष्कर्षों को वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल सकी है। हालांकि अद्वैत आश्रम मुंबई के डॉ नरोत्तम पुरी ने अपने एक शोध में कहा है कि कर्मों की भूमिका इसी या अगले जन्म में काम करती है। प्रारब्ध, संचित या क्रियमाण कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति कर्मठ या आलसी स्वभाव का होता है। रोगंटे खड़े होना, मुरझाना, कम होने लगना या उड़ना जैसी स्थितियां मन में आने वाले विकारों के कारण ही आती हैं। संस्कारों का केंद्र भी मन ही है। उनका कहना है कि गंभीर रोगों के उपचार से पहले मन की पड़ताल भी करनी चाहिए। बीमारियां कई बार पिछले कर्मों के हिसाब से भी आती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।